चीज़ें समझ आई होंगी। जावेद इकबाल साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जो है उसके ग्रिड स्टेशन सर्कल के चेयरमैन हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जैसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जैसा बिल बहुत ज़्यादा आ गए, लोगों की चीखें निकल गई। ये इतने ज़्यादा बिल, ये जो है अगस्त में जुलाई के बिल जो थे बिजली कंज्यूम की थी, ये अगस्त में बिल इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, पहले तो शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये कि आप आज एक बार फिर गरीब लोगों की आवाज़ बने हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो अशरफ साहब बता रहे हैं IPPs वाली, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ IMF के साथ मुआहदा किया था, जो उन्होंने कहा कि हमें जो है 7 रुपये 90 पैसे जो है ना यूनिट आपने 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक इंक्रीज करने हैं। तो जो पहले हमारे यूनिट का रेट चल रहा था वो तकरीबन चल रहा था 16 रुपये 91 पैसे। ठीक। अब इस महीने 3 रुपये 50 पैसे उसके अंदर पर यूनिट इजाफा हुआ है, क्योंकि इसकी 3 स्लैब्स बनाई गई। अभी 3 रुपये 50 पैसे इस मंथ है। अगले महीने फिर जब वो हो जाएगा यूनिट 20 रुपये 41 पैसे का, उसमें 3 रुपये 50 पैसे फिर ऐड होंगे, वो हो जाएगा 23 रुपये 91 पैसे का। फिर जब थर्ड स्लैब आएगी उसके अंदर 91 पैसे ऐड होंगे, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट की प्राइस है वो 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगी। अच्छा, यानी कि अभी ये मजीद महंगा होना है। अभी ये जो 3 रुपये 50 पैसे जो है ये अभी मजीद ऐड होने हैं, और फिर वो अगले महीने मजीद जो है आप जितने पैसे बता रहे हैं 90 पैसे 82, वो फिर ऐड होने हैं 91 पैसे। 30 रुपये 50 पैसे ऐड होंगे, फिर लास्ट जो है वो अभी मजीद आप बदखबरी ये सुना रहे हैं कि अभी मजीद महंगी होनी है बिजली। महंगी होनी है। और अभी जो आप बात कर रहे हैं कि इस मंथ क्यों ज्यादा आए हैं, वो सभी लोगों को पता है कि जैसे फ्यूल की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, तो जून के वो महीने की इस दफा हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाली है। उसका जो रफली सा फार्मूला है वो इस तरह के 10 से 15 रुपए जितने यूनिट आपके जून में कंज्यूम्ड हुए थे, क्योंकि लोगों के मैक्सिमम जो यूनिट कंज्यूम्ड होते हैं वो जून में कंज्यूम्ड होते हैं। तो जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीनों में ज्यादा कंज्यूम्ड होते हैं, तो वो इसीलिए पावर फैक्टर जो उनको आ रहा है फ्यूल की एडजस्टमेंट का, वो इसलिए ज्यादा आ रहा है कि वो जितने यूनिट उन्होंने कंज्यूम्ड किए थे जून में, उसको 10 से 15 के दरमियान में जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया गया, और वो जो ही स्लैब्स इंक्रीज करती है यूनिट्स की, वो रेट इंक्रीज होके इसलिए। अच्छा, इसमें दो चीजें जावेद साहब, 2 चीजें होंगी। एक चीज ये हुई कि आपका रेट जो है वो 3.5 रुपये बढ़ गया इस महीने, अभी अगले महीने फिर 3.5 रुपये बढ़ना है। दूसरा ये हुआ कि आपको जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आई वो आपको आ गई जून के महीने की, और जून जुलाई अगस्त ऐसे महीने हैं जिनमें गर्मी बहुत होती है, AC चलते हैं, पंखे बहुत चलते हैं, आपके यूनिट बहुत, तो चूंकि ज्यादा यूनिट आपने खर्च किए हुए थे उनके ऊपर ज्यादा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आ गई, तो डबल काम हो गया ये, इसलिए बिल ज्यादा हो गए। फिर उसमें जो टैक्सीज हैं जैसे महताब साहब बता रहे हैं वो उस वजह से। और जो तीसरा मेन बड़ा मसला है ना जी IPPs का, वो वाकई एक बहुत ही हमारे साथ जो है ना पूरी ऐसा कौम एक वो डरावना सा वो ख्वाब है, क्योंकि उसकी कुछ मुआहदा इस तरह का है कि सबसे पहले उसके अंदर 3 चीजें थी कि आप जो है इसकी जो पेमेंट करेंगे हमें, जो हम बिजली बनाएंगे, आप हमें डॉलर्स में देंगे। अब डॉलर्स तो देखिए पिछले दिनों कहाँ गया, जब आप डॉलर्स में देंगे आपका गर्दिशी कर्जा लाजमी बात है बढ़ जाएगा। सेकेंडली उसमें था कि आपने ऑयल की प्राइस पूरे साल के लिए फिक्स कर लेनी है उनके साथ, एक प्राइस होगी पूरे साल, चाहे वो प्राइस ऑयल के ऊपर जाए या नीचे जाए, वो आपने उनको सेम प्राइस पे ऑयल देना है। फिर गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ा जब पिछले दिनों प्राइस बढ़ गई, महंगा हुआ। सही। फिर उसके बाद ये है कि अगर वो बिजली बनाता है और जो है या नहीं बनाता, हम उससे नहीं ले सकते, तो वो जो है हमने उसको 40% कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं। सही। मतलब अब जब इस किस्म का माहिदा है तो वो देखें, वो उसको जो है ना रिवाइव करवाने की हुक्मरान कहते हैं कि क्योंकि उस वक्त लोड शेडिंग बहुत अरूज पे थी, हमें हर सूरत में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी थी, तो हम मजबूर थे इस किस्म के मुआहदे करते, वरना इसके बगैर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने के लिए पाकिस्तान में तैयार ही नहीं हैं। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि 3 रुपये 50 पैसे अब बढ़ गए, अब ये 24 रुपये 82 पैसे यूनिट तक जाना है सारे का सारा। जब ये आप अक्टूबर तक 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा, और उसके साथ जून और जुलाई और अगस्त जैसे जैसे रेट बढ़ता चला जाएगा, क्या ये ख्याल किया जा रहा है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नीचे आती चली जाएगी और हम सिर्फ एक ही खर्च उठा रहे होंगे, वो बिजली की कीमत का होगा, ये डबल खर्च जो है ये वापस चला जाएगा एक बीच में से, और हम सिर्फ जो है यूनिट ज्यादा दे रहे होंगे, कीमत दे रहे होंगे, और बिल जो है कुछ बैलेंस हो जाएंगे अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर में? ठीक है।
स्लो हो जाता है, आपकी यूनिट्स कम हो जाते हैं। अगर आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पड़ेगी भी आगे जाके तो वो आपकी यूनिट्स कम कंज्यूम्ड होंगे। नहीं, आपकी कीमत ज्यादा हो गई ना, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो नहीं होएगी ना फिर, क्योंकि आप तो उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना आप जितने में बिजली कंज्यूम हो रही है। अब 24-25 रुपए में यूनिट अगर आप खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अभी आप 16 रुपए में खरीद रहे थे, 17 रुपए में खरीद रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कुछ उम्मीद की जाए दिसंबर में जाके, नवंबर में, सितंबर में, कब ठीक होगा ये नवंबर दिसंबर के करीब जाके ठीक हो जाएगा जी, कम हो जाएंगे, बिजली की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, सही है, आपकी लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी, सही, आपकी जो है ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ मेहताब साहब, इसको कंक्लूड करना